श्री अष्टावक्र महागीता 11वां अध्याय। विज्ञान के सारे अध्ययन जड़ प्रकृति पर आधारित हैं। वह पदार्थ को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता है। पदार्थ की खोज करते हुए वह उसके अंतिम तत्व विद्युत तक पहुंच गया है और उसी को सारी दुनिया का कारण स्वीकारता है। परंतु अध्यात्म इससे भी आगे एक चेतन तत्व के बारे में बताता है कि प्रारंभ में वह चेतन तत्व ही उपस्थित था। यह विद्युत उसकी जड़ है जो कि चेतन तत्व है। यह समस्त संसार उस चेतन तत्व का ही विस्तृत रूप है। इसके सारे कार्य इसकी जड़ प्रकृति के स्वभाव से संपन्न हो रहे हैं। वह चेतन आत्मा करने वाली नहीं है, वह तो दोष रहित है, पवित्र है, लेकिन उसकी उपस्थिति जरूरी है। इसकी अनुपस्थिति में तो शिव भी सब बन जाते हैं। व्यक्ति मृतक शरीर बन जाता है। संसार में जिस तत्व में गति, विकास, धारा है, निरंतरता है, वह इसी चेतन तत्व आत्मा के कारण ही है। जिस प्रकार चंद्रमा के उपस्थित होने से सागर में ज्वार भाटा आता है, चुंबक लोहे को अपनी उपस्थिति मात्र से अपनी ओर खींचती है, उसी प्रकार चेतन शक्ति के कारण ही इस संसार के सभी कार्य होते हैं। लेकिन वह स्वयं करने वाली नहीं है। यह आत्मा नित्य है, चेतन है, जबकि संसार अनित्य एवं नाशवान है। आत्मा दोष रहित है और संसार में अनेक दोष हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि ये कमी या पूर्णता के सारे दोष प्रकृति के कारण हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से स्वयं हो रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव ही जलना है, पानी का शीतल होना ही उसका स्वभाव है, गुरुत्वाकर्षण का अपनी ओर आकर्षित करना ही स्वभाव है, ऊर्जा का स्वभाव प्रकाश और चुंबक तत्व है, इसी प्रकार से सभी तत्व एवं पदार्थ अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। बीज से वृक्ष बनने की प्रक्रिया भी प्रकृति के कारण ही है। इसी प्रकार से संसार के सभी कार्यों का संचालन प्रकृति ही कर रही है। उस चेतन तत्व की मात्र उपस्थिति ही है, वह स्वयं कुछ नहीं करती। इस प्रकार से जो प्राणी आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है, वह स्वयं को प्रकृति से ऊपर मानकर, चेतन आत्मा जानकर, सब प्रकार के दोषों और कष्टों से मुक्त होकर परम सुख के साथ शांति को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान हो जाने के बाद ही वह ऐसा निश्चय करता है। इससे पहले मान लेना भी संदेह है। मान लेने से संदेह दूर नहीं होता, जानने से होता है, केवल ज्ञान से होता है। इसके लिए किसी प्रकार का कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं कि आसक्ति सृष्टि का कारण नहीं है, बल्कि स्वयं की कामना है, प्यास है, कुछ पाने की इच्छा है। स्वयं का यह स्वार्थ ही लिप्तता का कारण है। आसक्ति में दो का होना आवश्यक है। यह शरीर, मकान, पत्नी, पुत्र, रिश्तेदार आदि को एकदम अलग मानते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती हैं। यदि प्राणी अकेला हो तो उसे इच्छाएं करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, इस संसार में कहीं भी कोई विविधता नहीं है। वही एक चेतन शक्ति विविध रूपों में प्रकट हुई है। अतः यह समस्त संसार ही परमेश्वर है। सभी में उस चेतन तत्व का फैलाव है। इसलिए सबकी रचना करने वाला वो परमेश्वर ही है और कोई नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान को जान लिया है, वही ऐसा निश्चय करके मान सकता है। ज्ञान रहित व्यक्ति को संदेह बना रहता है। अतः आत्मज्ञानी ही शांत हो सकता है। जब उसे समस्त संसार में एक तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो उसकी सब इच्छाएं, आकांक्षाएं और प्यास आदि सबका जड़ से विनाश हो जाता है। फिर वह दोबारा इस संसारिक भोगों में लिप्त नहीं होता।
ईशावास्य उपनिषद भी कहता है कि इस सृष्टि में जो भी है सब कुछ परमेश्वर का ही है। इसलिए त्याग पूर्वक इसका उपभोग कर जो परमेश्वर को पहचान लेता है कि वही सब कुछ है, जो प्राप्त हुआ है वह भी उसी का दिया हुआ है, जो नहीं मिला है वह भी उसी की इच्छा से नहीं प्राप्त हो सका है, तो त्याग स्वयं ही हो जाता है। संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, अशांति समाप्त हो जाती है, आकांक्षाएं समाप्त हो जाती हैं। जो मिला है, जो हो रहा है, प्राणी उसमें तृप्त होकर जीवन व्यतीत करता है। ऐसा प्राणी ही परम आनंद को प्राप्त होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि भारतीय धर्म की यह एक बड़ी विचित्र एवं वैज्ञानिक धारणा है। सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है, समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। माली सींचे सो घड़ा रे तो आए फल होत। गीता में भी ऐसा ही कहा गया है। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। फल तो ईश्वर देता है। भाग्य में परमात्मा ने जो लिख दिया उससे ज्यादा या कम प्राप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं है। ऐसी अनेक धारणाएं धर्म का अंग हैं। इससे प्राणी के जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। सांसारिक सुख संपत्ति की कमी में भी वह प्रसन्न रहता है, आनंद है। पश्चिम में ऐसा विचार है कि वह समय आने से पहले ही प्राप्त कर लेना चाहता है, सब कुछ अपनी इच्छा के अनुरूप ही प्राप्त कर लेना चाहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही कारण है कि समस्त भौतिक सुविधाओं के होते हुए भी पश्चिम समाज व्याकुल है। पागल व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। व्यक्ति का नैतिक और आध्यात्मिक पतन हो रहा है। इसका कारण केवल इतना है कि संसार के चेतन तत्वों के नियम को वो नहीं जानते हैं। उनका समस्त ज्ञान भौतिक तत्वों पर ही केंद्रित हो गया है, जिसके कारण वह विज्ञान के क्षेत्र में तो आगे निकल गया है, परंतु अध्यात्म में वह बहुत पीछे है, जिसका परिणाम वह सहन कर रहा है। सभी कार्य अपने समय आने पर ही होते हैं। समय से पहले प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है। समय आने पर बीज उगता है और समय आने पर ही उस बीज रूपी वृक्ष पर फल आता है। जिस प्रकार शिशु का जन्म 9 महीने के बाद ही होता है, काम वासना का प्रभाव 14 वर्षों के बाद ही आता है। फसल उगाने का भी अपना निश्चित समय है। संसार का प्रत्येक कार्य अपने निश्चित समय पर ही संपन्न होता है। व्यक्ति समय से पहले इसे नहीं कर सकता, वह समय आने का इंतजार कर सकता है। इसी प्रकार सभी कार्य दैव योग की दया से ही संपन्न होते हैं। जब सभी स्थितियां अपने अनुकूल होती हैं, उस समय में ही कार्य संपूर्ण होते हैं। परमेश्वर न तो करने वाला है और न ही दया करने वाला है। उसके समस्त कार्य प्रकृति की सहायता से ही संपूर्ण होते हैं, जिसके अपने नियम कानून हैं। वह किसी पर करुणा करके अपने नियमों में संशोधन नहीं करता है, न क्रोधित होकर किसी को सजा देता है। व्यक्ति के शुभ और अशुभ कार्यों को भी ईश्वर नहीं कराता, न उनके कार्यों का लेखा जोखा रखता है और न ही उनका अच्छा बुरा फल देता है। इन समस्त कार्यों को प्रकृति ही स्वयं करती है। प्रकृति में समस्त प्रकार के सभी पदार्थ बीज रूप में स्थित हैं और उचित समय आने पर ही उत्पन्न होते हैं। जिस समय में उनकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, उसी समय में विकसित होने लगते हैं। जिस प्रकार बीज के अंदर पूरा वृक्ष स्थित है, लेकिन उचित भूमि, स्वाद, जलवायु और पानी को पाकर ही वह वृक्ष का रूप धारण करता है, बीज का होना ही आवश्यक नहीं है। इसी प्रक्रिया को दैवयोग कहा जाता है। व्यक्ति अपने कर्मों के फल को उपयोग करता है, यही परमेश्वर का न्याय है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही प्राणी को प्राप्त होते हैं।
जिस ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा ज्ञान हो जाता है वह सदैव संतुष्ट और स्वस्थ रहता है और न कोई इच्छा करता है और न ही प्राप्त होने पर दुखी होता है। वह हमेशा मानसिक स्थिति में तनावग्रस्त नहीं होता और यही उसके स्वस्थ रहने के गुण हैं। इसकी उल्टी स्थिति में ज्ञान रहित व्यक्ति समय से पहले ही अपने कार्य का फल प्राप्त करना चाहता है और उसे फल प्राप्त न होने पर उसमें तनाव एवं मानसिक रोग उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे बचने का यही एकमात्र उपाय है। अष्टावक्र बताते हैं कि सुख दुख और जन्म मृत्यु भी दैवयोग के कारण ही होती है। व्यक्ति के अधिकार में कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति के क्षेत्र में होता तो वह कष्ट और मरण से हमेशा के लिए स्वतंत्र हो जाता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। वह केवल भोगने वाला है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति इनको दैवयोग मानकर करने योग्य कार्यों को करता है, जिसके कारण वह उनमें आसक्त नहीं रहता। दैवयोग से होता हुआ जानकर वह करने वाला कर्ता से स्वतंत्र हो जाता है, स्वार्थ के भाव से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है और वह उन कार्यों में आसक्त नहीं होता है, केवल कमल के समान कीचड़ में देखने वाला रह जाता है। इस प्रकार के कार्य को करने में किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती, आनंद प्राप्त होता है, चिंताओं से मुक्त रहता है। जय पराजय, लाभ हानि, सफलता विफलता सब उसी के हैं। मैं तो केवल साधन मात्र हूँ, उसके लिए हूँ। ऐसा जानने वाला व्यक्ति ज्ञानी, निर्भर, तनावों से मुक्त होकर जीवन यापन करता है। इसके विपरीत ज्ञान रहित व्यक्ति अपने आप को करने वाला मानकर फल की कामना से कार्य करता है, जिसके कारण वह हमेशा कष्ट, अशांति, चिंता एवं तनावग्रस्त रहता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है, साथ ही साथ आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कार्य करने वाला व्यक्ति ज्ञानी कार्यफल को उपभोग नहीं कर सकता। आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति फल की इच्छा न करके कार्य करता है। उसके कार्य प्राणी मात्र के हित के लिए होते हैं। वह कार्यों को शरीर और इंद्रियों को धर्म मानकर कार्य संपूर्ण करते हैं, आत्मा का नहीं। उसमें कार्य को करने वाले का भाव कर्ता नहीं होता, जिसके कारण उस पर कार्यों का फल का नियम नहीं लगता। वह कार्य के फल से स्वतंत्र ही रहता है। भारतीय अध्यात्म देव योग, भाग्य, ईश्वर, फल की इच्छा का त्याग आदि पर विशेष महत्व देता है, जिससे उसे शांति प्राप्त हो सके। अष्टावक्र बताते हैं कि जहाँ पर स्वार्थ है वहीं कर्ता करने वाला है, अर्थात ऐसा मैं ही कर रहा हूँ। जहाँ ऐसी भावना है वहीं पर फल की इच्छा होती है और चिंता होती है, वही कष्ट है। ज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा जानता है कि मैं इस कार्य को करने वाला कर्ता नहीं हूँ, मैं तो साधन मात्र हूँ। समस्त कार्य परमेश्वर के ही कार्य हैं, उसी की आज्ञा और प्रेरणा से मैं यह कार्य कर रहा हूँ। मैं तो केवल बांसुरी हूँ, बजाने वाला तो वही परमेश्वर है, ये स्वर भी उसी के हैं। ऐसा जानकर व्यक्ति जो कार्य करता है वह चिंता से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है। वही व्यक्ति सुखी एवं शांत है। इस भावना के कारण इस व्यक्ति की सब इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। वह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञा जानकर कार्य करता है, अतः वह चिंता से स्वतंत्र रहता है। जिस प्रकार छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति भी परमात्मा की आज्ञा मानते हुए निश्चिंत होकर जीवन यापन करता है। जो परमेश्वर के शासन में विश्वास नहीं करते, उनका जीवन अनेक प्रकार की चिंताओं से भरा हुआ रहता है। इसलिए मानसिक स्थिति को बनाए रखने के लिए परमेश्वर की ऐसी कामना को मानना बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर हैं या नहीं,
यह इतना महत्व नहीं है जितना उसको मानना आवश्यक है। अष्टावक्र बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान को जान लेता है वह स्वयं को निश्चित ही ज्ञान स्वरूप आत्मा ही मानता है। उसका देह से नाता टूट जाता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। आत्मा का कोई निश्चित आकार न होने से वह कहता है कि मेरा शरीर नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा जानता है, जिसके कारण वह कैवल्य को प्राप्त हो जाता है। एक तत्व को जान लेने वाला व्यक्ति अपने को आत्म स्वरूप मानता है, जिसके कारण वह करने वाले और न करने वाले कार्यों का ज्ञान नहीं करता, क्योंकि जो कार्य किए गए हैं वे शरीर के द्वारा किए गए हैं, जो नहीं किए गए हैं वे केवल कल्पना तक ही रह गए हैं। वे मन की सीमा में आते हैं। दोनों का आत्मा से कोई संबंध न होने से उनको याद नहीं करता। अष्टावक्र बताते हैं कि ज्ञान रहित व्यक्ति शरीरों को देखता है, पदार्थों को देखता है, इसलिए उसे विविधता दिखाई पड़ती है। परंतु ज्ञानी व्यक्ति इस सारे संसार को, एक तत्व ब्रह्म को, आत्मा को देखता है, जिससे इस संसार का अस्तित्व है। इसीलिए इसे इस समस्त संसार में एकता दिखाई देती है, एक समानता दिखाई देती है। जिस व्यक्ति ने आत्मा को जान लिया वह आत्मरूप ही हो जाता है। वह सारी शक्ति को अपनी ही शक्ति मानने लगता है। अलग अलग शरीरों एवं अलग अलग आत्माओं का अज्ञान नष्ट हो जाता है। अष्टावक्र बताते हैं कि जिस ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ब्रह्म से लेकर चींटी तक मेरा ही फैलाव है, मैं एक ओर अविभाजित हूँ, यह संसार मेरा नहीं बल्कि मैं ही संसार हूँ, मेरे से कुछ अलग है ही नहीं, ऐसा जानने वाला व्यक्ति बिना किसी विकल्प वाला हो जाता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता। वह व्यक्ति ही शांत और पवित्र हो जाता है। वह शुद्ध स्वर्ण बन जाता है। जितने दोष, अशुद्धता उसमें भी वो सब समाप्त हो जाती हैं। अब ऐसा व्यक्ति प्राप्त होने या न होने पर दुखी नहीं होता, दोनों स्थितियों से अलग हो जाता है। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति ही कह सकता है कि सब कुछ मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं है। यही ज्ञानी व्यक्ति की अवस्था है और यही मोक्ष है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं, जिसने शाश्वत पहचान लिया वह इस क्षण मात्र को जानने में प्रीति नहीं रखता है। जिसने अनमोल को जान लिया वह तुक्ष पर क्यों ध्यान देगा। जो व्यक्ति अध्यात्म के परम सुख को पीकर मग्न हो गया वह द्वैत के अशांति, कष्टकारी और चिंता से भरे हुए घेरे में क्यों आएगा। फिर उसकी क्षणिक एवं समाप्त हो जाने वाले जगत के लिए कामना, लीनता आदि सब बुराइयां समाप्त हो जाती हैं और वह परम आनंद को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यद्यपि यह जगत अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण है, लेकिन आत्म आनंद के आगे कुछ भी नहीं है। सब बेकार है, बिना रस वाला है। ज्ञान स्वरूप व्यक्ति ऐसा निश्चित ही जानता है, इसलिए वह जगत को झूठा जानकर शांति को प्राप्त होता है। जगत में सत्य, आनंद, सुख, दुख, हर्ष, विषाद आदि का जो अनुभव होता है वह सब व्यक्ति की कामना और अभिमान के कारण है। जिनसे कामना और अभिमान की वृद्धि होती है वही सच्चा सुख दिखाई पड़ता है, लेकिन इसका उल्टा हो जाने पर व्यक्ति को कष्ट होता है। यह संसार अपने नियमों से चलता है, उसे प्रत्येक प्राणी के सुख दुख की चिंता नहीं है। व्यक्ति अपने को उन नियमों के अनुसार बनाकर सुख को प्राप्त हो सकता है, लेकिन विपरीत स्थिति हो जाने पर दुखी होता है। आत्मज्ञानी व्यक्ति इस भेद को जान जाता है, जिससे वह संसार की शर्तों के अनुसार व्यवहार करता हुआ संसार की अवहेलना करता है।
उसे झूठा, बेकार, असत्य समझने लगता है। इसी से उसे शांति प्राप्त होती है। इसके विपरीत सांसारिक ज्ञान रहित व्यक्ति संसार के नियमों में पड़कर अशांति को ही प्राप्त होता है। ज्ञानी व्यक्ति एवं ज्ञान रहित व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति एवं ज्ञान रहित व्यक्ति में यही भेद होता है। संसार के नियमों का ज्ञात हो जाना ही ज्ञान है और इनको न जानना ही अज्ञान है। इसलिए ज्ञान रूपी दीपक को जलाने से अंधकार रूपी अज्ञानता को मिटाया जाता है। यह भाग जाने से नहीं अपितु जगाने से होगा, त्याग देने से नहीं बल्कि ग्रहण करने और जानने से होता है। श्री अष्टावक्र महागीता 11वां अध्याय समाप्त हुआ।